कैसे हैं दोस्तों। आज आपको बताने जा रहे हैं वायरलेस जो हमारा आईएसपी टावर हम लगाते हैं तो वहाँ नीचे जो हम अपना स्विच और केबलिंग का सेटअप है वो कैसे दिखाते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो आपको समझाने के हिसाब से बना रहा हूँ। आगे चल के मैं एक नया वीडियो फ्रेश बनाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत से चलते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो आप सामने देख रहे हैं ये रॉय का स्विच, ये सभी वायरलेस इक्विपमेंट के लिए हैं। और अगर आप साइड में देखेंगे इधर तो ये हमारा ओएलटी और फाइबर के लिए है। जैसे फाइबर की अगर बात करें तो ये हमारी ओएलटी लगी हुई है, देख रहे हैं, ये हमारी ओएलटी है। ऊपर ओएलटी हो गया, ये कुछ मीडिया कन्वर्टर, और ये हमारा राउटर है जिससे हमने जो मीडिया लिया है हमारा वो है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो आईएसपी ने हमें 2 फाइबर टर्मिनेट करके दिए हैं, इससे मेन नेट इससे आया है, ठीक है। ये एसएफपी के थ्रू हमने लिया है, और ये जो 4 है इनसे हमने आउट किया है। ये अलग अलग हमने कर लिया है जिससे कि हमें अलग अलग, जैसे एक हमने वायरलेस का, हमने ये वाला जो है ये वायरलेस के लिए है, इसी प्रकार ये हमारा एक दूसरे लिंक के लिए है। और ये जो आप देख रहे हैं ये घूम के आया हुआ है, ये हमारा ओएलटी में गया है, G5 में, ठीक है। और इसी प्रकार एक आईएसपी जो है हमने यहाँ पर लिया है, इसको टर्मिनेट किया है। ये दूसरा आईएसपी, यानी हमने इस ओएलटी में हमारे 2 आईएसपी चल रहे हैं। तो इसमें चाहते तो हम इस एसएफपी को, इस एसएफपी वाले को यहाँ पर भी लगा सकते, तब भी हमारा काम हो जाता। लेकिन हमें चूँकि राउटर के ज़रिए हमें चलाना था, जिससे हम अपने यूजरों को और कुछ सेटिंग और लिंक ये सब चीज़ें देख सकें, इसलिए हमने इसको राउटर में टर्मिनेट करने के बाद आउटपुट लिया है, ठीक। आप इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं और आपका नेट वैसे ही चलेगा, बस हमें वीलाइन पास करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, ये आपके चारों पॉन पोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा है ओएलटी का और ये राउटर का। अब यहाँ से जो अभी हमने आपको स्विच दिखाया, ये केबल हमारी गई है, वहाँ पर गई है। अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर का पूरा सेटअप वहाँ गया है, और हमने यहाँ पर पूरे फाइबर टर्मिनेट कर लिए। आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर अलग अलग फाइबर हैं। यहाँ पर जो भी फाइबर है, नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने अलग अलग नंबरिंग भी कर दिया है कि कहाँ के फाइबर हैं, और जिससे परेशान नहीं होना पड़े। तो ये हमारा फाइबर का सेटअप है। और जो मैंने पिछले अभी आपको दिखाया वो हमारा ये वाला जो सेटअप है, ये वाला जो सेटअप है ये हमारा वायरलेस का है। उसी ओएलटी जो राउटर हमने दिखाया वहीं से केबल इन हुआ है। अगर दिखाऊं कहाँ पर है तो ये देखिए, ये इनपुट हुआ है, ठीक है। ये हमारा इनपुट हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, स्विच में इसमें इनपुट देके इनसे हमने सब आउट कर लिया है। सेम इसी प्रकार अगर हम नीचे अपना नेट गियर की स्विच की बात करें तो इसका इनपुट हमने 2 नंबर में दिया है, ठीक है। ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, हमने 2 नंबर में दिया है और इसके बाद बाकियों से आउट कर लिया है। देखिए, ये जो हमारा नेट गियर का, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 स्विच की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 स्विच इसलिए है कि ऊपर का जो हमारा स्विच है वो 100 Mbps का है, और जो नीचे का स्विच है ये हमारा गीगाबिट है। क्योंकि जो मेन लिंक होते हैं, जो हमने लिंक दिए हैं हमारे अन्य टावर भी चल रहे हैं वहाँ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें गीगाबिट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हमें छोटे छोटे लिंक जैसे स्कूलों का है, बैंकों का, तो हमने इस 100 Mbps वाले स्विच से दिया है। तो ये हमारा है गीगाबिट स्विच। यहीं से नीचे हमने देखे जितने भी केबल हैं, ये नीचे जो हैं हमारे लिंक की ये पीओई लगी हुई हैं, इन्हीं से ऊपर वाले स्विच से सभी केबलें आके नीचे गई हैं। और इसके बाद इनसे ये जितनी केबल आउट हुई हैं ये घूम के आपको यहाँ के ज़रिए ये टावर को ऊपर चली गई हैं। ये सभी ऊपर टावर से आई हैं, आप देखेंगे तो ऊपर टावर से आई हैं, ठीक है। तो ये सभी पीओई के ज़रिए ऊपर जो टावर में डिवाइसें बंधी हुई है वहाँ से पूरी केबलें आई हैं, और ये इन पीओई के ज़रिए यहाँ पर लग गया। यहाँ पर ये पूरे जैसे कि बताया, ये है स्विच गीगाबिट, और ये हमारा 100 MB का है। यहाँ पर लाइटों से क्लियर हो जाता है कि हमारा स्विच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा लोड बैलेंसर रखा है, अभी इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पहले थी जब हमारे पास एक आईएसपी था, तब इसको बैकअप के लिए यूज करते थे। लेकिन इस समय हम ऑलरेडी 2 डिवाइस चला रहे हैं, तो इसलिए हमें
ज़रूरत नहीं पड़ती। ऊपर हमारा अपने सेंटर के यूज के लिए राउटर लगा हुआ है, और ये भी एक पीओ इंजेक्टर कहते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे। तो इसका भी अगर आप ये लगाए हैं तो इसमें फिर पीओई की ज़रूरत नहीं, इसे में आप एक डेटा इन में आप इथरनेट दे सकते हैं और डेटा पावर में आप सीधे अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा जो पावर है, ये डेटा पावर साथ में आपकी डिवाइस में देगा और इससे इंटरनेट लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा केबलें उलझी हुई हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो मैंने सभी में केबलिंग में जो भी हमारे लिंक हैं हमने वहां पर टैगिंग कर दिया है कि जिससे कि इतनी सारी केबलें हैं तो हम उसमें भूलें नहीं। हम जहां भी देखेंगे आप तो हमने केबलिंग में टैगिंग ज़रूर कर दिया है कि, और आप भी करिएगा, क्योंकि केबलें क्या होती हैं सब एक रंग की होती हैं, तो जिससे कि समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बैकअप के लिए हमने डबल बैटरी इन्वर्टर, आप देखेंगे हमने 2 इन्वर्टर बैटरी साथ में रखे हुए हैं कि जिससे कि अगर एक में कोई समस्या हो तो दूसरा हमारा कुल मिला के नेट बंद ना हो। दोनों 2 बैटरियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा एक सेटअप है, ये मैंने बेसिक डिटेल बताया। अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही वायरलेस से संबंधित तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था वायरलेस के लिए। एक चीज़ और बता दूं, आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपको दोनों प्रकार का सुविधा रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कोई गांव से मांग रहा है तो आपको फिर वायरलेस कनेक्शन ही आप सूटेबल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप लोकल में हैं तो आप फाइबर कनेक्शन का इस्तेमाल करें। नज़दीक के लिए फाइबर कनेक्शन सस्ता पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द ही आते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। नमस्कार।